दरोगा बनो सीरीज 2 आज हम लोग करने वाले हैं। सीरीज 1 कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, वहां से आप लोग देखिएगा। इस बुक से हम लोग करने वाले हैं। इसमें लगभग आपका जो 50 क्वेश्चन का एक सीरीज हम लोग चलाए थे उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेकेंड सीरीज हम लोग इसका देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है। सीरीज 2 में हम लोग 51 नंबर से 100 क्वेश्चन करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक और उसमें कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यह बुक जो है दरोगा के लिए काफी उपयोगी बुक है। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए और रिवीजन करके जाइए। अप्रैल 2023 के प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? तो आपका 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है। यह योजना 2023 में 7 वर्ष पूर्ण कर लिया है। देखिए इसमें ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व डॉट डॉट राज्य में स्थित है, तो यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आइए देखते हैं और क्या इसमें लिखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 53। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है तो धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है या कही जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर। नवी मरुस्थल है, कहाँ पे है? नवी मरुस्थल स्थित है आपका अफ्रीका में है। नवी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक हिंद स्वराज जो है आपका लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे आंसर ऑप्शन ए। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है और 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो यहाँ पे पीके श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पीके श्रीवास्तव हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। दोनों सदनों के कुल सदन संख्या का 1/10 भाग। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो यहाँ पे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय, भारत सरकार प्रकाशित करता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। यदि 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना की जाती हो? तो यहाँ पे आपको देख लीजिए सी यहाँ पे आंसर होगा।
बनाया गया है यहाँ पे पी यानी मूलधन जो है यहाँ पे आपका 36 दिया गया है, रेट आपका 10% है और टाइम जो है 3 वर्ष है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला होता है और इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, संसाधन जो वर्षों के उपभोग को से समाप्त हो जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अनवीनीकरणीय। ऑप्शन बी, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें नवीकरणीय कहते हैं, जैसे जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। जिन संसाधनों के एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उन्हें बदला नहीं जा सकता है उसे अनवीकरणीय संसाधन हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 61 नंबर। थोड़ा सा बच्चा उसे पढ़ लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं, जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय संसाधन है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है। सामान्यतः जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी-कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पढ़ लेते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात के आकलन करने के दो घटक है, सापेक्ष तथा फॉसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्षों तक अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बनते हैं। चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किन विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण से है, तो आपका एससी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट पढ़ लेते हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति यानी एससी के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा छात्रों के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 से चल रही है। इसे 1989 टू 90 यानी 89 से 90 से लड़कों के लिए शुरू किया गया तथा इसे 2008 से 2018 में संशोधित किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो इनमें से बताइए। बीएसएनएल जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बीएसएनएल भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ियां, रैन बैक्सी दवाइयां एवं एशियन पेंट ये सभी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनियां हैं जो स्वयं को अपने देश में शामिल करती हैं लेकिन अपनी शाखाओं, सहायक कंपनियों आदि के नेटवर्क के माध्यम से कई अन्य देशों में अपना व्यवसाय संचालित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के पांचवी जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। आंसर होगा पाइथन 5। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो आपका रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल
अगस्त 2015 से जून 2017 के रहे हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति के पद पर 2017 से 22 ईस्वी तक रहे हैं। एक और जो है बिहार के राज्यपाल थे जो आपका राष्ट्रपति बने थे, तो उनका नाम देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा अभी। नाथाप्पा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। नाथाप्पा झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाथाप्पा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, चमगादड़ पक्षी के पंख है आपका समृद्धि एनालॉजियस अंग है। चमगादड़, एक सेकेंड, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख समृद्धि अंग है। पक्षी और चमगादड़ के पंख को बारीक से देखने पर पता लगता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घ अंगुली के मध्य की त्वचा के में फैलाव से बनता है, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाने से बना हुआ है। ठीक है, जो परों से ढकी रहती है, अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं संगठकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इसी कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका प्रथम अध्यक्ष था ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी। इसकी प्रथम बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी, सचिव ह्यूम थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, E20 क्या है? E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में भारत ऊर्जा सप्ताह IEW के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 70 नंबर, एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतः न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन की, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रेस एवं नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 21 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को, दिसंबर नहीं सितंबर है, को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसकी थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? शॉन कॉनरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ लेते आइए। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनरी थे। शॉन कॉनरी ने डॉक्टर नो में
बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। यान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 73 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो 124, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्ति आदि उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर। आईपीएल 2023 के विजेता टीम कौन सी है? तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स के हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइम्स को 5 विकेट से हराया है। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नोट, वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित है। यह भी ध्यान रखें, आंदोलन प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट का प्रयोग करते हैं और आंदोलन के लिए उपयुक्त शब्द मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। आइए, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श संरक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में दाखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उत्तरदायित्व विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना है। NSSO एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों से संबंधित आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों के अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है? अटॉर्नी जनरल है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणि है। NVS 01 एक है, तो आपका एक उपग्रह है। NVS 01 एक क्या है? उपग्रह है। NVS 01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NVS 01 उपग्रह को GSLV F-20 यानी F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 79 नंबर। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? आपका यशवंत व्यास। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर सी हो जाएगा, इसे देख लीजिएगा। इसको कराने की यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 82 नंबर। क्वेश्चन है आपका, फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सीडेड बिकॉज द हार्ड वर्क। यहाँ पे वर्केड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डन्स इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नीति आयोग जो है ये करता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.81 है। ये थोड़ा सा पुराना हो सकता है, ठीक है, अभी क्योंकि 2024 तक का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो 2023 का भी आ जाएगा इसमें। तापमान का एसआई इकाई क्या होता है? आपका केल्विन हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, तापमान का एसआई इकाई केल्विन है। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने हो सकते हैं। पहला है आपका सेल्सियस पैमाना। इस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 केल्विन तथा हिमांक 273.15 केल्विन लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है। रोमन पैमाना, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री सेल्सियस आर तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस आर लिया जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट आपका 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका मणिपुर में स्थित है। यहाँ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमुदी कहते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। देखिए, इसमें अंगूठा जो है ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा चालक की गति, ये आपका उंगली जो है अंगूठे के पास है चुंबकीय क्षेत्र, और उसके पास और इस उंगली के पास जो है चालक प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। तो ऐसे देख लीजिएगा। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाई जाती है तीनों एक दूसरे के लंबवत हों और अंगूठा चालक की गति की दिशा को तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। स्रोत कक्षा 12वीं से लिया गया है, यानी भारतीय भवन से ऐसा कुछ। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो यह 2006 में जो है मनरेगा लागू किया गया था। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के वंदलपरी जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन सेल्स हिम अ पेसमेकर। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ही इज कॉल्ड पीसमेकर। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 89 नंबर। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्थेल्मोलॉजी। आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ये खत्म नहीं हो सकते। ऑप्शन सी। खनिज पदार्थ एक खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं।
कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपका उड़ीसा में है। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपत माली पहाड़िया और बक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं केयोंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 को ईस्वी को प्रातः काल की नमाज संपन्न करने के बाद अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद स्थित अब का खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवार के अंतर्गत उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। किस मूल्यों में से सरकार फसल के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, परासरण कहलाती है। जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण ऑस्मोसिस परासरण की प्रक्रिया में जल विलायक के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्र वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्र वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। अतिशुद्धो स्नेह की कुमर्गा है, जहाँ नेक शयान बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह कुमर्गा है, जहाँ नेक शयान बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु शयान का अर्थ निम्न होता है। नेकु तनिक थोड़ा कम अल्प, शयानप चतुराई। अतः विकल्प के अनुसार तनिक भी चतुराई सही उत्तर होगा। उपयुक्त पद रीतिकालीन कवि घनानंद की पंक्ति है, जिसमें प्रेम के वियोग पक्ष का वर्णन है। Choose the correct option. ... They left early. They would have reached by now. यहाँ पे had ऑप्शन प्रयोग होगा। कोइलवर पुल कहाँ पे स्थित है? यह आपका सोन नदी पर है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में, परिचालन 1862 ईस्वी से शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो आपका फाफ टू, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा। तो यहाँ देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ जो है मान लीजिए प्रीवियस है, तो कुछ पुराने क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं करंट अफेयर के, तो उसको छोड़ दे रहे हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सारनाथ से। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला वर्तमान बोधगया के से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग सीरीज 3 लेकर आने वाले हैं। उसमें हम लोग आपका
यहाँ पे 3/9/2023 का जो है बिहार पुलिस का और दरोगा का क्वेश्चन करेंगे।